त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर। त्रैमासिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। 70 नंबर का पेपर रहेगा, कक्षा 11वीं का रहेगा और विषय है गृह विज्ञान। पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर 70 के 70 नंबर के ही आपको आंसर भी मिलेंगे। जी हाँ बच्चों, 1 से लेकर 20 तक का पूरा पेपर का हल आपको इसी वीडियो में करवाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प को छांटकर लिखना है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? देखिए, कोशिका का जो ऊर्जा घर होता है बच्चों, किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, या गाल्जी गाय को कहते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लगा देंगे गृह विज्ञान वाले, माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मनुष्य की जो कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46। 46 लिख के रख लीजिएगा। पेपर वो बता रहा हूँ जो छपने वाला है। ऐसे ही पेपर बिल्कुल आपको सभी सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करूं या नहीं करूं, तो बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करके रख लो, जिससे आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा में हम टॉपर बना सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको PDF भी हम दे रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। कहाँ मिलेंगे, कैसे ज्वाइन होंगे, आप सब बताऊँगा लास्ट में, तो आप बने रहिएगा। मुँह में स्थायी दाँत होते हैं। तो मुँह में जो स्थायी दांत होते हैं, आप इसमें गलत करने वाले हैं। अपने क्वेश्चन का आंसर 32 होते हैं। मानव शरीर में वृक्क संख्या में होते हैं। तो मानव शरीर में जो वृक्क संख्या में होते हैं, इसका जो आप आंसर लगाएंगे प्रश्न क्रमांक 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आप राइट आंसर लगा लेंगे। उसके बाद योगासन आरंभ करते समय भोजन कब लेना चाहिए? तो 2 से 3 घंटे पूर्व, मतलब पहले, आसन के बीच में, मतलब योग करते समय, योगासन के तुरंत बाद, या कोई नियम नहीं है। तो देखिए, योगासन आरंभ करते समय भोजन कब लेना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा जब हम योगासन करना चाहते हैं उससे 3 से 4 घंटे पहले लेना चाहिए। मानव शरीर में कितने प्रकार के दबाव बिंदु पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कितने प्रकार के दबाव बिंदु पाए जाते हैं? तो 6 प्रकार के दबाव बिंदु पाए जाते हैं। उसके बाद में खाली स्थान देख लीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। एक गलती 1 नंबर हमारा लेकर जा सकती है, तो गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। मनुष्य में अस्थियों की संख्या, मनुष्य के शरीर में जो अस्थियाँ मतलब हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इस खालिस्तान में आप आंसर लिख देंगे अपना 206 आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा खालिस्तान, पाचन तंत्र का मुख्य अंग है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आहार नली। आहार जो नली है वो क्या हो जाएगी? पाचन तंत्र का मुख्य अंग बन जाएगी। दांतों को स्वच्छ न रखने से रोग होता है। तो दांतों को अगर हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तो रोग जो होगा वो होगा पायरिया रोग हो जाएगा, पायरिया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति ने जहर पी लिया हो तो वामन कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उल्टी वामन कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य मानव जीवन की क्या करना है? रक्षा। तो इस खालिस्तान में आपका रक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानों में सरसों का तेल डालने से फूलकर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर कानों में सरसों का तेल डालने से फूलकर बाहर आ जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा मेल हो जाएगा। ठीक है, खालिस्तान में क्या लिख देंगे? मेल आपका राइट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा, सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाएंगे कोशिका को जो आप मिलाएंगे वो मिला लेंगे। इसकी खोज करने वाला है रॉबर्ट हुक। केंद्रक को आप मिलाएंगे रॉबर्ट ब्राउन। और उसके बाद में आप ऐच्छिक पेशी रेखित होती है। अस्थि को आप मिलाएंगे कंकाल से।
और अक्षीय कंकाल को आप मिलाएंगे पाचन ग्रंथि से और यकृत को आप मिलाएंगे मेरुदंड से। ठीक है, इस प्रकार आप जोड़ी मिला लेंगे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक आपका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक आपका इसमें रहेगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पेशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो जो पेशियाँ होती है ना बच्चों, वो 3 प्रकार की होती है। पहले प्रश्न का आंसर 3। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो उत्सर्जी अंग पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का जो क्या करते हैं, काम करते हैं। योगासन के बाद प्राणायाम किया जाता है। तो योगासन के बाद प्राणायाम किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें हाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, और कृत्रिम श्वसन में धैर्य रखना है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हाँ रखना है। और भुजंगासन का आकार कैसा होता है? तो सर्प जैसा आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यापत्ति का चयन करना है। एक सफल प्राथमिक चिकित्सक को साधन कुशल होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सत्य लगा लेंगे। और खोपड़ी में अवल ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर है, तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। और कब्जेदार संधि कोहनी में नहीं होती, असत्य। और एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 2 से 5 लीटर मूत्र निष्कासित करता है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अब आंसर भी बता देता हूँ। ये संयोजी उत्तक किसे कहते हैं और उत्तक किसे कहते हैं? अस्थि उपास्थि के 2 कार्य लिखिए। संधि किसे कहते हैं? चेहरे में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, किन्हीं 2 के नाम लिखिए। रेखित पेशी अथवा अरेखित पेशी किसे कहते हैं? पेशियों के कार्य लिखिए। इनका आंसर बताने वाला हूँ, पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। PDF आपको बताऊँगा कहाँ मिलेगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन हैं, अभी हम क्या आंसर भी देखेंगे ना, 20 तक पूरा पेपर रहेगा, 20वां क्वेश्चन तक आंसर बताऊँगा। चलिए अब आंसर देख लेते हैं, लिख लो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, तो उसका आंसर ये है, संयोजी उत्तक वे उत्तक होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों और उत्तकों को आपस में जोड़ता है, सहारा देता है और उन्हें एक साथ बांधे रखता है। उदाहरण रक्त, अस्थि, उपास्थि, वसा उत्तक। अत्व वाले का आंसर भी आपको मिल जाएगा। उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक कोशिकाओं का वे समूह होता है जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होते हैं। अस्थि अथवा उपास्थि के 2 कार्य, तो इसका आंसर भी देख लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिए और उसके बाद में बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लो, ऐसा नहीं है। तो अस्थि उपास्थि के 2 कार्य हैं, जोड़ों का घर्षण को कम करना और हड्डियों को चिकनी सतह प्रदान करना। दूसरा भी देख सकते हैं, शरीर के कुछ अंगों को लचीलापन और सहारा प्रदान करना, जैसे कान, नाक। संधि किसे कहते हैं? संधि वे स्थान है जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ मिलती है। उसके अथवा वाला, 8वें का अथवा वाला। चेहरे में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, किन्हीं 2 के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन था, तो चेहरे में कुल 14 अस्थियाँ होती है, किन्हीं 2 के नाम, नासिका अस्थि और गंड अस्थि, जिसको हम जाइगोमेटिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, रेखित पेशी अथवा अरेखित पेशी किसे कहते हैं? तो रेखित पेशी ये वे अस्थियाँ होती है जो हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती है, जैसे हाथ पैर को पेशियाँ, इन्हें कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं। अरेखित पेशी, तो ये सभी आंसर हैं आपके। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, पेशियों के कार्य लिखिए। तो शरीर को गति प्रदान करना, शरीर को मुद्रा बनाए रखना, शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करना, आंतरिक अंगों कार्यों में सहायता करना, जैसे पाचन, रक्त परिसंचरण। अथवा वाला देखेंगे कि पेशीय संकुचन क्या है? तो पेशी संकुचन वह प्रक्रिया है जिसमें पेशी तंतु छोटे होते हैं और बल उत्पन्न करते हैं, जिससे गति होती है या किसी वस्तु को सहारा मिलता है। आगे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। और अथवा वाला, पाचन ग्रंथियों के नाम, तो लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये हमारी पाचन ग्रंथियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यकृत के कार्य लिखिए। तो पित्त का उत्पादन, रक्त शर्करा का विलयन, विषायुक्त पदार्थों का निराकरण, प्रोटीन संश्लेषण, ये इसके कार्य होते हैं। अथवा वाला, सार के कार्य लिखिए। तो क्षार का क्या कार्य होता है ये भी देख लीजिए। ये प्रश्न जो है वो त्वचा या लार से संबंधित है,
यदि ये लार है तो उसके कार्य में भोजन को गीला करना, पाचन शुरू करना, मुंह को साफ करना। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। तो ये चित्र तो आप थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि मैं PDF में ले नहीं पाया है ना, तो ये आप अच्छे से बना लीजिएगा। वृक्क के कार्य लिखना है। तो वृक्क के जो कार्य हैं वो ये है, रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानना और मूत्र का निर्माण करना, रक्तचाप का विनियमन करना और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लो। त्वचा के कार्य है, तो शरीर को बाहरी चोटों और संक्रमण से बचाना और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और संवेदी अंग के रूप में कार्य करना, जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान महसूस करना। विटामिन डी का संश्लेषण, ठीक है, इसका त्वचा वाला। सफ़ेद ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? तो श्वेत जो ग्रंथियाँ हैं वे ग्रंथियाँ होती है जो त्वचा में स्थित होती है और पसीना उत्पन्न करती है। श्वेत ग्रंथियाँ, श्वेत मतलब होता है पसीना, है ना, श्वेत ग्रंथियाँ मतलब पसीना वाली। मनुष्यों के दांतों के प्रकार लिखिए। मनुष्य के जो दांत होते हैं ना बच्चों, वो क्रंदक, रदनक, अग्र, चरणक, ज्वरणक, ये दांत होते हैं। और मेरुदंड का चित्र बनाइए अथवा कोशिका का चित्र बनाइए। तो मेरुदंड का चित्र, मानव मेरुदंड का चित्र बनाइए जिसमें कशेरुकाओं और रीढ़ की हड्डी को दर्शाया गया हो, है ना। तो ये चित्र आप थोड़ा सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर लिखिए अथवा कंकाली उत्तक को समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर। रेखित पेशी ये एक ऐच्छिक होती है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। इनमें धारियाँ पाई जाती है, उदाहरण हाथ पैर की मांसपेशियाँ। अरेखित पेशी, अब देखिएगा, अरेखित पेशी ये अनैच्छिक होती है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, इसमें धारियाँ नहीं पाई जाती है, उदाहरण आंतों की मांसपेशियाँ। कंकाली उत्तक, कंकाली उत्तक शरीर की संरचना का रचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं और गति में सहायता करते हैं। इसमें हड्डियाँ और उपास्थियाँ शामिल है। हड्डियाँ कठोर होती है और शरीर को सहारा देती है, जबकि उपास्थियाँ लचीली होती है और जोड़ों में घर्षण को कम करती है। ये हो गया। उसका 18वां क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि रक्त के कार्य लिखिए अथवा मेरुदंड का कार्य लिखिए। तो रक्त के कार्य तो ये हैं, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है और अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और संक्रमण से लड़ता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। मेरुदंड का कार्य, तो मेरुदंड का जो कार्य होता है वो शरीर को सहारा प्रदान करता है और सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है, जो मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेशों का संचार करती है। गतिशीलता और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे हम झुक सकते हैं और मुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी ये रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है वो आपको बेस्ट तैयारी के साथ यहाँ पर संपूर्ण हल करवा दिया गया है। फिर भी आपको PDF चाहिए तो अब बता देता हूँ, PDF, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपको प्रश्न हमसे करना हो और हमसे बात करना हो, तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आकर हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए ये, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, और भी मैं सभी वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।